धन्यवाद करती हूँ। मैं लिखित रूप में मंत्री जी को दे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। माननीय श्री श्रीरंग अप्पा बारने। माननीय सभापति महोदय, मेरी पार्टी शिवसेना के ओर से रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2025-26 पर मैं मेरी बात रख रहा हूं। मुझे गर्व है कि इस बजट में रेल के विकास और आधुनिकीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय रेल मंत्री वैष्णवी जी ने ये पहल की है कि गई कई सालों में रेल के बारे में जितना कार्य नहीं हुआ उतना कार्य वैष्णवी के कार्यकाल में हुआ है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। महोदय, रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए बजट में 2.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो पिछले वर्षों की तुलना में अभूतपूर्व वृद्धि है। ये बजट 2014 से की तुलना करें तो 4 गुना अधिक है। अगले 2-3 वर्षों में सरकार 100 अमृत भारत स्टेशन, 50 नमो भारत ट्रेन और 200 वंदे भारत ट्रेन तैयार करेगी। यह बजट भारत के रेलवे और महाराष्ट्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बजट में महाराष्ट्र को सबसे अधिक 23,778 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन मिला है, जो राज्य के रेलवे बुनियादी ढांचे को नई गति देगा। महाराष्ट्र अब तक 100% रेल विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला प्रमुख राज्य है, जिससे ऊर्जा की बचत और पर्यावरण संरक्षण में मदद होगी। 2014 से अब तक 2105 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछाई गई है, जिसमें अकेले महाराष्ट्र में 132 रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें मेरे चुनाव क्षेत्र में चिंचवड़, अकोडी, तळेगांव, लोनावड़ा, पनवेल जंक्शन के रेलवे स्टेशन का अमृत भारत रेलवे स्टेशन में शामिल किया गया है। मैं इसके पहले ही मांग कर चुका हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र में करजत और नेरल रेलवे स्टेशन को इस योजना में शामिल करने की मैं बात रख रहा हूं। इस बजट में उसका उल्लेख नहीं किया, लेकिन मुंबई से पुणे तक जाने वाला ये मार्ग सबसे ज्यादा यातायात करने वाला मार्ग है। करजत और नेरल को स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन में लिया जाए तो निश्चित रूप से जो यात्रा करते उसको सुविधा प्राप्त होगी। एनडीए शासन के दौरान महाराष्ट्र ने रेलवे ट्रैक निर्माण को 50-60% किलोमीटर की प्रति तुलना को बढ़ाकर 183 किलोमीटर वर्ष कर दिया गया है। 2014 से अब तक 40,000 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइन विद्युतीकरण की गई है। इसके साथ ही साथ भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन विसर्जन की दिशा की तेजी से बढ़ाया जा रहा है और सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा के प्रयोग से रेलवे की ऊर्जा निर्भरता के हरित बनाया जा रहा है। महोदय, कई बार रेलवे बजट में घोषणा होती है, लेकिन कई समय बीत जाने के बाद जमीनी रूप से काम नहीं होता। कभी समय से सर्वे नहीं होता, जमीन अधिग्रहण का मुद्दा आता है। किसी बार कई एनओसी नहीं मिलने के कारण सालों साल ये प्रकल्प नहीं होते। कई बार राज्य सरकार से सहयोग भी नहीं मिलता। मेरे चुनाव क्षेत्र में 2017 में जब रेल मंत्री सुरेश प्रभु थे, तब तीसरे और चौथा ट्रैक की घोषणा की थी। केंद्र सरकार ने उसे मंजूरी दी थी, बजट में उसका प्रावधान भी किया था, लेकिन जमीन अधिग्रहण न होने के कारण अब तक तीसरा और चौथा मार्ग नहीं बना। मुंबई से पुणे जाने वाला सबसे तेजी से सबसे यातायात करने वाला मार्ग है। अगर वो बनता तो निश्चित रूप से यहाँ यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी,
पूना से लोनावाड़ा तक लोकल ट्रेन चलती है। कोरोना के समय दोपहर के समय ट्रेन बंद की थी, फिर मैं कई बार रेल मंत्री से मिलकर दोपहर के समय 12 बजे की ट्रेन चालू की, लेकिन 1:30 बजे लोकल ट्रेन बंद होने के कारण कई सारे कर्मचारी, महिला, स्कूल में जाने वाले बच्चों, इनको कई सारे दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो मैं आशा करता हूं कि दोपहर के समय लोनावाड़ा से पूना तक जाने वाली ट्रेन 1:30 बजे ट्रेन चलाई जाए। पनवेल से करजत के बीच नया मार्ग बन रहा है, इस मार्ग अभी पूरा होगा। मेरे चुनाव क्षेत्र में देश के सबसे बड़ा नया एयरपोर्ट बन रहा है पनवेल में। अगर पनवेल से पूना तक जो मार्ग बन रहा है, पनवेल से करजत तक रेलवे मार्ग काम अभी पूरा होगा, करजत से लोनावाड़ा तक अगर ट्रैक बढ़ाया जाए और लोनावाड़ा से पूना तक तीसरा और चौथा ट्रैक का काम किया जाए, तो पनवेल से सीधा पूना तक फास्ट ट्रेन भी चला सकते हैं। और नया जो एयरपोर्ट बन रहा है, ये एयरपोर्ट से ज्यादा यात्रियों को सुविधा मिलेगी। मुंबई, पनवेल, पूना या रहने वाले रोज के रोज यातायात करने वाले लोगों को सुविधा प्राप्त होगी। पनवेल से मुंबई तक रोज लोकल चलती है, करीबन 1.5 लाख लोग इसमें यातायात करते। कई सारे सुविधा का अभाव है स्टेशनों पर। वहाँ सिडको एक एजेंसी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, उन्होंने स्टेशन बनाए और उसको सुविधा पूरी तरह से सिडको देती है, रेल विभाग नहीं देते। तो मैं आशा करता हूं कि रेल विभाग उस बारे में सिडको के साथ मिलकर उस स्टेशनों पर कार्य करते तो लोगों को सुविधा प्राप्त होगी। दूसरा, एक देश में छोटे शहरों में एक टॉय ट्रेन चलती है। मेरे यहाँ माथेरान में टॉय ट्रेन चलती है। तो नेरल से चलने वाले टॉय ट्रेन, इस ट्रेन को पहले 2 घंटे में ट्रेन जाती थी, अभी 3.5 घंटे लगते। वहां 10 लाख पर्यटक आते हर साल, और एकमात्र वो टॉय ट्रेन है, मिनी ट्रेन है, उसके वजह से ज्यादा पर्यटक आते। तो मुझे आशा करता हूं इस बारे में रेल विभाग ध्यान देकर उस पर अगर ध्यान देता तो जो पर्यटक आते हैं उनको सुविधा मिलेगा। 2 मिनट में मैं खत्म करूंगा। 1 मिनट में माननीय और भी स्पीकर्स है। माननीय सभापति महोदय, देश में पहली बार जैसे एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट को सुविधा मिली है, वैसे हर स्टेशनों पर सुविधा देने का काम, हर स्टेशन मॉडल स्टेशन बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रेल विभाग ने किया है। मैं अभिनंदन करता हूं रेल विभाग का कि ब्रिटिश काल से चलते हुए आए हुए पूरे गंदगी से भरे हुए प्लेटफॉर्म, अन्य सुविधा नहीं थी, अच्छे रेलवे स्टेशन बनाए और रेलवे स्टेशन में ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी। मैं इस आपके द्वारा मांग करता हूं, जहां ऐसे रेलवे स्टेशन है वहां कई क्रांतिकारी हो, इतिहास दर्शाना चाहते हो तो रेलवे स्टेशन पर अगर दिखाया जाए तो मुझे लगता है कि वो भी यातायात करने वाले यात्री को उसमें देश के इतिहास की जानकारी मिलेगी। मैं आखिर में माननीय सभापति महोदय, कोरोना के समय कई सारे ट्रेनों बंद की थी, कई सारे स्टॉप बंद किए थे, और कोरोना के समय जो ज्येष्ठ नागरिक है, वयोवृद्ध है, उनके लिए जो फैसिलिटी दी थी टिकट में, वो चालू करने की मैं मांग करता हूं। फिर से मैं 2025-26 इस बजट का मैं समर्थन करता हूं और मैंने जो मांग रखी वो पूरी करने की आशा करता हूं। श्री मुर्शलन जी। எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும்